काशी से ग्वालियर। भारतवर्ष के आज़ादी की लड़ाई 1857 में देश के महिला नेतृत्व झांसी रानी लक्ष्मीबाई द्वारा शुरू हो गई, जो भारतवर्ष की मातृशक्ति की वीर गाथाओं को दर्शाता है। 1940 के मिली आज़ादी में आज तक देश के मातृभाषाओं को भी आज़ादी नहीं मिली है। आज भी देश उन फिरंगी भाषा के गुलाम है जिन्हें देश को त्यागने के भी संकल्प रही। देश के बनी संविधान देश के नागरिकों को जरूर आश्वस्त किया था कि 15 वर्ष में देश अपनी अपनी मातृभाषाओं के सम्मान करेगा। आज की यह वीरांगना यात्रा के नेतृत्व देश के प्रमुख महिला अधिवक्ता नेतृत्वों ने काशी से ग्वालियर तक। आज भारतीय भाषा आंदोलन के नेतृत्वों और कार्यकर्ताओं ने देश की भाषाओं के सम्मान में पिछले 12 वर्ष के मेहनत के बाद इस स्थान पर पहुंचा है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश के सभी मुख्यमंत्रियों, सभी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशगण और सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश आदि के समक्ष देश के न्याय व्यवस्था में जनता को न्याय जनता की भाषाओं में दिलाने की बात रखी है। have to tell her still the details
only then she will be where is the court and will issue something for such people. This is the issue, basic issue. I'm just giving you an idea. पिछला पार्लियामेंट सेशन में बहुत सारे मिनिस्टर से, बहुत सारे एमपी से, राज्यसभा लोकसभा एमपी से देखने मिला। हमने ये भी देखा जीरो आवर्स में, पार्लियामेंट जीरो आवर्स में भी हमारा ये बातचीत चर्चा हुई। तो ये सब मीटिंग करने के बाद आप लोग को क्या लगा जी, कुछ आगे क्या फीडबैक मिला उनसे? जब हम लोग सांसदों से मिले और उनके घर जाकर मिले और उनको ये विषय समझाया और अनुच्छेद 348 के बारे में बताया और ये बताया कि अनुच्छेद 348 टेम्पररी है, अस्थायी है, तो उनको भी बहुत हैरानी हुई। उन्होंने संविधान की प्रति मंगाकर हमारे सामने पढ़ी और स्वीकार किया कि हाँ, अनुच्छेद 348 अस्थायी है, उसको संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। संसद अर्थात सांसदों की ताकत, इसलिए अनेकों सांसद इस बात के लिए तैयार हुए कि अनुच्छेद 348 को संसद से परिवर्तित अथवा समाप्त कराने का प्रयास वे करेंगे। और इसी क्रम में दो सांसदों ने इसी सत्र में बीजू जनता दल के सुनील कुमार जी और भारतीय जनता के श्री सत्यदेव पचौरी जी ने लोकसभा के पटल पर भारतीय भाषा आंदोलन के इस विषय को पुरजोर आवाज में उठा दिया कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए और जो निर्णय अंग्रेजी में दिए जाते हैं उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, वो जनता और मुवक्किल के समझ से परे होते हैं। इसलिए न्याय नहीं और स्व का तंत्र नहीं, स्व का तंत्र स्थापित हो, ऐसा बहुत से सांसदों ने आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।